सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाला है, तो आपको ये गलतफहमी अपनी दूर करनी होगी। 2.25 साल के सियासी वनवास के बाद बीएसपी के पोस्टर बॉय आकाश आनंद लौट आए हैं और वो इस बार डिफेंसिव नहीं बल्कि फुल अटैकिंग मोड में हैं। अक्सर बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर पिछले कुछ महीनों से यह कहा जा रहा है कि मायावती सरकार पर सीधे डिफेंसिव शॉट खेलती हुई नजर आती है। कई बार सरकार को धन्यवाद भी किया अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन आकाश तो आज योगी सरकार पर पूरी तरह से फायर नजर आए। हालांकि अखिलेश को लेकर भी निशाना साधा, लेकिन उतना ही जितना मायावती योगी सरकार पर साधती हुई नजर आई। जहां तक निशाना जो था वो आज आकाश आनंद ने योगी सरकार पर साधा। सुनिए जरा किस तरह से वो अटैकिंग मोड में आज नजर आए। 2.25 साल का सियासी सन्नाटा जब टूटा तो यूपी के सियासत में आ गया भूचाल। पिछले 10 सालों में 10 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। बहुजन समाज पार्टी का साइलेंट मोड अब हमेशा के लिए ऑफ हो चुका है। क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? बुआ का ब्रह्मास्त्र जब चुनावी पिच पर उतरा, न विपक्ष को छोड़ा न सत्ता पक्ष को बख्शा। आदरणीय अखिलेश अंकल जी की उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताइए। महंगाई पर फायर हुए माया के भतीजे आकाश, 27 की राह की तलाश। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था। सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है। सड़क भूल गए क्या? या वो सड़क ढह गई जिसमें तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? 2.25 साल, जी हाँ, 2.25 साल बाद आकाश आनंद जब हाथरस के सादाबाद में मंच पर आए तो एक नया भौकाल लेकर आए थे। अक्सर देखा जाता था कि बुआ मायावती के निशाने पर सीधे अखिलेश यादव होते थे और बीजेपी पर वो थोड़ा नरम रहती थी, लेकिन आज आकाश आनंद ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव करीब में है। ऐसे में बीएसपी से आकाश आनंद ने आज हाथरस में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आकाश आनंद ने लोगों को संबोधित करते हुए सीधे केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिन नेताओं को इंडी गठबंधन यूपी के युवा लड़के बताकर प्रमोट करता है, आकाश आनंद ने सादाबाद के मंच से उनका यूथ कार्ड एक झटके में एक्सपोज कर दिया। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव के पीडीए पर ऐसा वार किया कि सफाई तिलमिला जाए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताइए। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। विपक्ष के दोनों अंकलों के क्लास लगाने के बाद आकाश आनंद का असली और सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट दिखा सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ। आकाश ने वो दुखती रख दबाई जिससे आज यूपी का हर युवा, हर छात्र और आम आदमी परेशान है। रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था, इन 3 मोर्चों पर आकाश ने योगी सरकार को ऐसा घेरा कि मानो विपक्ष की असली भूमिका अब बीएसपी निभा रही हो। पिछले 10 सालों में 10 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। 7,000 करोड़ रुपए खर्च तो दिए अपने एडवर्टीजमेंट में, परंतु अगर उसमें से कुछ पैसे अपने बच्चों के एग्जामिनेशन में लगा देते तो शायद आज यहाँ पे काफी सारे बच्चे वो एग्जामिनेशन पास कर सरकारी नौकरियों में लगे होते। आकाश आनंद ने मंच से सीधा सवाल दागा, प्रदेश में कानून का राज है या पुलिस और अपराधियों का नेक्सस चल रहा है? उन्होंने युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर सरकार से सीधा सवाल दागा। आकाश ने कहा कि सरकार के पास 4 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, लेकिन युवाओं को नौकरी देने की कोई नियत ही नहीं है। भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए। ये सरकार का नया तरीका है हमारे समाज को बेवकूफ बनाने का, हमारे समाज की आंखों में धूल झोंकने का। साथियों, हमारे समाज के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। अगर ये चाहें
तो ये सारे के सारे 13 लाख सरकारी पद भरकर सर्व समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं, पर इनकी नीयत नहीं है। सादाबाद की जनसभा ने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं। पहली, बीएसपी अब सिर्फ डिफेंसिव होकर राजनीति नहीं करेगी, और दूसरी, 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम सपा का टू वे मैच नहीं होने वाला है। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। अब देखना यह है कि अंकल वाला तंज अखिलेश और राहुल को कितना चुभता है, और पेपर लीक से लेकर रोजगार तक इन तीखे सवालों का सत्ता के गलियारों से क्या जवाब आता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।